हेलो नमस्कार, स्वागत है। मैथ्स पॉइंट पर हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला का दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों बिंदुओं के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं -5, -1, 3, -5 और 5, 2। मान लेते हैं ये शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। 1/2 x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। पहला निर्देशांक है इसलिए x1 y1 है, दूसरा निर्देशांक है ये x2 y2 है और ये तीसरा बिंदु है इसलिए x3 y3 है। 1/2 ये मान रखने हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x1 यहाँ से लिखेंगे -5, फिर ब्रैकेट y2 हो गया -5, फिर माइनस आगे लिखना है y3 हो गया 2, प्लस x2 लिखना है, x2 है यहाँ पर 3, फिर y3 लिखना है जो कि 2 है, फिर माइनस, फिर y1 लिखना है, y1 -1 है, ये माइनस यहाँ से, फिर y1 खुद माइनस का 1 है, उसके बाद प्लस x3 यहाँ पर 5 है, y1 माइनस y1 है माइनस का 1, माइनस y2 है माइनस का 5। 1/2 -5 और -2 हो जाएगा माइनस का 7, प्लस 3 2 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस प्लस 5। तो ये आएगा 1/2 -5 को -7 से गुणा करेंगे, माइनस प्लस 5 7 35, प्लस 2 और 1 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 5 में से 1 जाएगा 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 और 1/2 गुणा 35 और 9 44 में 20 जोड़ेंगे 64 में 2 का भाग देंगे 32 वर्ग इकाई। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दूसरे का पहला सवाल है k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु सहरेख हो। ये तीनों बिंदु सहरेख है। मान लेते हैं ये बिंदु A है जिसका निर्देशांक 7, -2 है और इस ये बिंदु B है जिसका निर्देशांक 5, 1 है और ये C बिंदु है जिसका निर्देशांक 3, K है। तो ये कह रहा है कि ये सहरेख है, यानी तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है। सहरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, ABC तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तब हमें K का मान ज्ञात करना है। तीनों बिंदु सहरेख की है तब K का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि तीनों बिंदु सहरेख की है, इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं एक रेखा बनती है। त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। 3 कोई बिंदु असहरेख हो तब उनसे एक त्रिभुज बनता है, और अगर तीनों बिंदु सहरेख है तो उससे त्रिभुज नहीं बनता। त्रिभुज नहीं बनता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख करके हमें K का मान निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 लिख कर K का मान निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर लिखना है 0। सहरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। पहले बिंदु का निर्देशांक x1 y1, दूसरे का x2 y2 और तीसरे का x3 y3। ये मान रखना है, बराबर 0 लिखना है, K का मान आएगा। x1 यहाँ पर है 7, x1 हो गया 7, फिर y2 हो गया 1 माइनस y3 हो गया K, 1 माइनस K प्लस x2 हो गया यहाँ पर 5, फिर y3 माइनस y1 हो गया यहाँ पर y3 हो गया K माइनस y1 हो गया -2 प्लस x3 हो गया 3, उसके बाद y1 माइनस y1 हो गया माइनस का 2 माइनस का y2 हो गया 1 बराबर 0। 2 को इधर लेकर आएंगे तो 0 के साथ गुणा में 2 लगेगा, 0 हो जाएगा। 7 को अंदर गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 को K से गुणा करेंगे 7 के, 5 को K से गुणा करेंगे 5 के, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और 5 को 2 से गुणा करेंगे प्लस 5 दूनी 10 होगा,
और ये हो जाएगा -2 और -1 हो जाएगा -3। -3 को 3 से गुणा करेंगे -9 बराबर 2 को इधर लेकर आएंगे जो 0 के साथ 2 गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर -7 के प्लस का 5 के तो 7 के -7 के प्लस का 5 के तो -2 के बच जाएगा। उसके बाद प्लस के 10 और 7 हो गया 17 -9 बराबर 0। -2 के 17 में से 9 जाएगा 8 बराबर 0। -2 के प्लस 8 इधर आकर के होगा -8 और के बराबर होगा -8 -2 गुणा भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के का मान आ जाएगा 8 में 2 का भाग देंगे 4, तो के का मान 4 है। तब ये तीनों बिंदु सहरेखी है। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। हमें 3 शीर्ष दे रखे हैं, माना ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी से सी मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं। ए के निर्देशांक 0, -1, बी के 2,1, सी के 0,3 है। अब इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से ए बी का मध्य बिंदु जैसे हो गया डी, बी सी का मध्य बिंदु हो गया ई और ए सी का मध्य बिंदु हो गया एफ। तो इन मध्य बिंदुओं से मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा DEF, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर इस क्षेत्रफल का इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो DEF इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर E का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर F का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्योंकि D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो x निर्देशांक यहाँ से आएगा, x1 होगा 0 प्लस x2 होगा 2, 0 बटा 2 2 होगा और 2 में 2 का भाग देंगे 1, यानी इसका x निर्देशांक आ जाएगा 1। y निर्देशांक ज्ञात करना है तो y1 प्लस y2 बटा 2, तो y निर्देशांक हो गया 1 हो गया -1 प्लस y2 हो गया 1, 1 माइनस 1 0, 0 में 2 का भाग देंगे 0, तो इसका y निर्देशांक हो गया 0। इसी तरीके से E जो है वो BC का मध्य बिंदु है, E BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक वही x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पर x1 होगा 2 और x2 होगा 0, 2 प्लस 0 बटा 2, 2 और 0 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा 1। y निर्देशांक ज्ञात करना है तो y1 प्लस y2 बटा 2, y1 हो गया 1 प्लस y2 हो गया 3, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो y निर्देशांक हो गया 2। इसी तरीके से हम इस f बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। f जो है वो AC का मध्य बिंदु है, f AC का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, x1 हो गया 0 प्लस x2 हो गया 0, 0 बटा 0 0 0, 0 में 2 का भाग देंगे 0। उसके बाद y निर्देशांक ज्ञात करना है तो y1 -1 प्लस y2 हो गया 3, तो 3 माइनस 1 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो इसका y निर्देशांक हो गया x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 1। तो ये मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आ गए हैं। अब हम इस मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना है DEF, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। उसके अंदर बाद इसमें मान रखना है, इसका मान निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। x1 यहाँ शुरू करते हैं तो ये पहला बिंदु x1 y1 हो गया, ये दूसरा x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो x1 हो गया 1, y2 हो गया 2 माइनस y3 हो गया 1, 2 माइनस 1 प्लस x2 हो गया यहाँ पर 1, y3 हो गया 1 माइनस y1 हो गया 0 प्लस x3 हो गया यहाँ पर 0 इंटू y1 हो गया 0 माइनस y2 हो गया 2। उसके बाद 1/2, 1 गुणा 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 1 गुणा 1 में से 0 जाएगा 1 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, 0 में से 2 घटाएंगे माइनस का 2, तो 1 गुणा 1 1 हो गया, 1 गुणा 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1। इसका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आएगा 1 वर्ग मात्रक। इसी तरीके से फिर
ये पहला हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आ गया। उसके बाद हमें इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो दिया हुआ जो त्रिभुज है ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2, 1/2। अब ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये x3 y3 होगा। तो x1 हो गया 0, y2 हो गया 1 माइनस y3 हो गया 3 प्लस x2 हो गया 2, उसके बाद y3 हो गया 3 माइनस y1 हो गया -1, 3 माइनस 1 प्लस x3 हो गया यहाँ पर x1, x2, x3 हो गया 0, y1 माइनस y2, y1 हो गया -1 और माइनस y2 हो गया 1। उसके बाद 1/2, ये 0 गुणा 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 0 इंटू -2, -1 और -2, -1 और -1 माइनस का 2 हो जाएगा। 1/2, 0 को -2 से गुणा करेंगे 0, 3 और 1 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 0 को -2 से गुणा करेंगे 0, तो ये हो गया 8/2 4। अब हमें इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्र मतलब DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है। तो बटा में लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आया 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 4, तो 1:4 होगा। यानी मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो मूल त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। यानी जो बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्र, उसका 1/4 होगा उसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। चौथा सवाल है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। मान लेते हैं A बिंदु जिसका शीर्ष -4, -2 और B बिंदु जिसका शीर्ष -3, -5, C बिंदु का निर्देशांक 3, -2 और D बिंदु का निर्देशांक 2, 3 हो। तो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम विकर्ण खींच लेते हैं BD, या आप AC विकर्ण भी खींच सकते हो। ऐसा करने पर इस चतुर्भुज है वो 2 भागों में बंट गया, 2 त्रिभुजों में, एक तो त्रिभुज ABD हो गया और एक त्रिभुज BCD हो गया। दोनों त्रिभुजों के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। शुरू करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 गुणा x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2। उसके बाद 1/2 x1 ABD, ये त्रिभुज है तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो x1 आ गया यहाँ से -4 और y2 हो गया यहाँ पर -5 माइनस y3 हो गया 3 प्लस x2 हो गया -3, y3 हो गया 3 माइनस y1 हो गया -2 प्लस x3 हो गया यहाँ पर 2 और y1 हो गया यहाँ पर -2 माइनस y2 हो गया -5। तो 1/2 -4 गुणा -5 और -3 हो गया -8 प्लस -3 यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस प्लस का 2 प्लस 2 माइनस का 2 माइनस प्लस का 5। 1/2 8 चौके 32, -4 को -8 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा प्लस का। उसके बाद प्लस -3 गुणा 3 और 2 5, 2 गुणा 5 में से 2 जाएगा 3,
तो यह आ जाएगा 1/2, 32, 5 × 15 हो जाएगा माइनस का, प्लस 3 दूनी 6, तो ये होगा 1/2, 32 और 6, 38 माइनस 15, 38 में से 15 घटाएंगे तो 23/2 वर्ग मात्रक ये हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फिर निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालना है तो B के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, C का निर्देशांक हो जाएगा x2 y2 और D का निर्देशांक हो जाएगा x3 y3। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। x1 हो गया यहाँ पर -3, y2 हो गया -2, माइनस y3 हो गया 3, प्लस x2 हो गया यहाँ पर 3, y3 हो गया 3, फिर माइनस y1 हो गया -5, प्लस x3 हो गया यहाँ पर 2, y1 माइनस y2 लिखना है तो y1 हो गया -5, माइनस y2 लिखना है तो -2, 1/2 -3 गुणा -2 और -3 हो गया माइनस का 5, प्लस 3 गुणा 3 माइनस प्लस का 5 हो गया, प्लस 2 गुणा -5 माइनस प्लस का 2 हो गया। -3 को -5 से गुणा करेंगे, माइनस गुणा करने में प्लस, 3 × 5 = 15, 5 और 3 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे और 2 गुणा -5 में 2 जोड़ेंगे माइनस का 3। अब 1/2, 15 प्लस 3 8 24 और -3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 6, तो ये हो गया 1/2, 15 और 24 हो गया 39 माइनस 6, 39 में 6 घटाएंगे तो 33/2 वर्ग मात्रक ये हो गया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। हमें चतुर्भुज ABCD का निकालना है क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा, उसमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जुड़ेगा। ABD का है 23/2, BCD का है 33/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 23 प्लस 33/2, 23 और 33 आ जाएगा 56/2, 56 में 2 का भाग देंगे 28 वर्ग इकाई चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। धन्यवाद।